दोस्तों आपने एलोवेरा का नाम सुना होगा। एलोवेरा को हम नॉर्मल लैंग्वेज में ग्वारपाठा बोलते हैं। एलोवेरा आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी मेडिसिन के रूप में काम करता है। आयुर्वेदिक में एलोवेरा की एक बहुत ही अलग जगह होती है, जिसको आयुर्वेदिक में एंटीबायोटिक के रूप में भी यूज किया जाता है। एंटी इन्फेक्टिव, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल, सारी तरह की प्रॉपर्टी इसमें आयुर्वेदिक के रूप में यूज की जाती है। होम्योपैथी में भी एलोवेरा से बहुत ही अच्छी मेडिसिन बनाई जाती है, जिस मेडिसिन के बहुत ही अच्छे यूज होते हैं और बहुत ही अच्छी इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों मैं डॉक्टर खान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ कार्ड में। आज मैं आपको इसी मेडिसिन के बारे में जानकारी देने आया हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और उसको ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज की मेडिसिन है एलोए सोकोट्राइना। एलोए सोकोट्राइना होम्योपैथी की पोटेंशियलाइज की हुई मेडिसिन है। इस मेडिसिन के जब पोटेंशियलाइज करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों इसके क्लिनिकल एक्शन क्या है, कौन सी कंडीशन पे काम करती है। यह आपके डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, पाइल्स हो गया, या फिर आपके हेडेक हो गया, स्किन को कोई प्रॉब्लम हो गई, ब्लड की कोई प्रॉब्लम हो गई, हेमोरॉइड्स वगैरह हो गया, इस तरह की सारी कंडीशन पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे से काम करती है। अब दोस्तों इसके जो है स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है। इस मेडिसिन के स्फीयर ऑफ एक्शन में ये सबसे पहले आपके नर्वस सिस्टम पे काम करती है, उसके बाद में ब्लड सिस्टम पे काम करेगी, स्किन पे काम करेगी और साथ ही साथ आपके म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे ये अच्छा तरीके से काम करती है। अब दोस्तों इसके पैथोजेनेसिस किस तरीके से ये बॉडी में जाकर काम करती है, स्पेशली ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे जाके काम करती है। वहां जाके ये वहां पे बर्निंग, इन्फ्लेमेशन, वहां पे एक म्यूकस लाइक जेली लाइक डिस्चार्ज पैदा करती है और साथ ही साथ ये अनल इंस्पिक्चर पे काम करती है, उसके लूज पे या उसके कंट्रोल के लॉस होने पे ये अच्छे तरीके से काम करती है। यानी इस तरह से रिलेटेड आपके सिम्टम्स होते हैं तो वहां पे ये मेडिसिन आपके काम करती है। अब दोस्तों ये मेडिसिन का जो रिलेशन है हॉट एंड कोल्ड से है, तो इसका जो पेशेंट होगा वो हॉट होगा, यानी गर्मी से जो इसके सिम्टम्स है बढ़ जाएंगे। गर्म रूम में गर्म चीजें खाने से या फिर इनके चलने फिरने से, एक्सरसाइज करने से इसके जो सिम्टम्स है वो बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ इसके जो सिम्टम्स है वो कोल्ड कंप्रेशन से कम हो जाते हैं, यानी ठंडे से अगर हम सिकाई करें तो उसके सिम्टम्स जो है आपको वो कम होते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों एलोवेरा एक ऐसी मेडिसिन है जिसके लिए डॉक्टर NM चौधरी जो होम्योपैथिक फिजिशियन थे और बहुत सारे मेडिसिन का प्रूविंग उसने की थी, उन्होंने एक सेंटेंस लिखा है अपने बुक में, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बिना एलोवेरा के मैट्रिया मेडिका की कल्पना वैसे ही करना है जैसे कोई नोवेल लिख रहे हो और उसमें हीरो नहीं हो। यानी बिना हीरो के कोई नोवेल लिखना और बिना एलोवेरा के या एलोवेरा मेडिसिन के मैट्रिया मेडिका लिखना दोनों एक समान है। तो उसका जो रोल है उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन किया है अपनी बुक में। तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। साथ ही साथ ये मेडिसिन जो है किसके लिए जानी जाती है, आपके अगर बॉडी में कोई डिजीज हो गई है, कोई बीमारी हो गई है, उस बीमारी की वजह से जो आपके वाइटल का जो इक्विलिब्रियम डिसबैलेंस हो गया है, साथ ही साथ उस मेडिसिन को ठीक करने के लिए, उस बीमारी को ठीक करने के लिए आपने कुछ मेडिसिन ली है, या फिर आपने कभी कोई मेडिसिन ओवरडोज ले ली है, या फिर किसी का ड्रग एब्यूज कर लिया, आपने बिना जरूरत की बहुत सारी दवाइयां खा ली हैं जिसकी वजह से आपके बॉडी का बैलेंस बिगड़ गया है, उस कंडीशन को ठीक करने के लिए मेडिसिन जानी जाती है। उस कंडीशन को ठीक करने के लिए मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। अब दोस्तों इसके कुछ गाइडिंग सिम्टम्स हम देखने जाए, क्या क्या इसके गाइडिंग सिम्टम्स है, कहाँ पे ये काम करती हैं। सबसे पहला जो इसका गाइडिंग सिम्टम्स है वो है आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो होती है, इंटेस्टाइन होती है, उसके अंदर से म्यूकस लाइक जेली लाइक आपके म्यूकस पैदा करती हैं। तो जब भी आप टॉयलेट के लिए जाते हैं या फिर लैट्रिन के लिए जाते हैं तो आपके जो है स्टूल के साथ में जेली लाइक म्यूकस आएगा, बहुत ही ज्यादा मात्रा में वो आएगा। दूसरा जो इसका सिम्टम्स है वो आपके है कि आप जब टॉयलेट के लिए जाएंगे तो आपको जो हार्ड मटेरियल है, यानी स्टूल जो हार्ड स्टूल है, उसका इनवॉलंटरी पास आउट हो जाएगा, यानी आपको पता नहीं चलेगा, इनवॉलंटरी पास आउट हो जाएगा।
बड़े बड़े जो पार्टिकल्स है स्टूल के, जो हार्ड पार्टिकल है वो आपके ऐसे ही पास हो जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा म्यूकस होगा, जेली लाइक बहुत सारा म्यूकस होगा। साथ ही साथ ये जो इंस्पेक्टर ऑफ अनल है, अनल का जो इंस्पेक्टर होता है जो कंट्रोल करता है स्टूल को बाहर निकालने के लिए और रोकने के लिए, उसका कंट्रोल खो जाता है। तो तीसरा इसका ये सिम्टम्स, गाइडिंग सिम्टम्स ये है कि जो आपके अंदर इंस्पेक्टर है उसके अंदर से आपका कंट्रोल खो जाएगा और आप इनकॉन्फिडेंट हो जाएंगे, यानी कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे आप कि आप जो है स्टूल को कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको टॉयलेट लगी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको टॉयलेट करने जाना है वहाँ की जगह एंगेज होती है, तो आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कि आप उस टॉयलेट को कुछ टाइम के लिए 2, 4, 5 मिनट के लिए रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे। कई बार आपको इनवॉलंटरी पास आउट हो जाता है कपड़ों के अंदर ही। तो तीसरा इसका बहुत ही अच्छा गाइडिंग सिम्टम्स है। चौथा जो इसका गाइडिंग सिम्टम्स है वो ये है कि आपके हर साल जब भी आपके विंटर आएगी, ठंडी का मौसम आएगा, उस समय आपके इचिंग स्टार्ट हो जाएगी, खुजली स्टार्ट हो जाएगी। चौथा इसका गाइडिंग सिम्टम्स है। पांचवा जो इसका गाइडिंग सिम्टम्स है वो ये होता है कि आपके एब्डोमिनल पेन होगा। कब होगा? जब आपके कॉन्स्टिपेशन होगा। कॉन्स्टिपेशन के पहले होगा जब एब्डोमेन डिस्टेंड होगा, जब आपके कॉन्स्टिपेशन होगा तो पेन होगा, और जब आपके पेट साफ हो जाएगा या डायरिया होगा तो बहुत ही खतरनाक तरीके की आपको कमजोरी लगेगी। तो इसका पांचवा गाइडिंग सिम्टम्स है। छठा जो गाइडिंग सिम्टम्स है वो आपके है इसका हेमोरॉइड्स, यानी आपके जो पाइल्स जो होंगे वो आपके अंगूर के गुच्छे की तरह होंगे, बंधे हुए, एकदम ब्लू कलर के होंगे, पर्पल कलर के होंगे, और उसमें से बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होगी। तो छठा जो इसका गाइडिंग सिम्टम्स है कि आपके ग्रेप लाइक हेमोरॉइड्स होंगे, पाइल्स होंगे, और उसमें से ब्लीडिंग आएगी आपके, और उसकी वजह से आपके बहुत कमजोरी आएगी। अब इसका सातवां जो गाइडिंग सिम्टम्स है वो है कि आपके जो बहुत ही ज्यादा ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन है, बहुत ही जिद्दी कॉन्स्टिपेशन है, लेकिन उसके बाद में आपको एकदम से डायरिया स्टार्ट हो जाएगा, एकदम से आपके डायरिया स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसके कुछ गाइडिंग सिम्टम्स थे। ये सारे सिम्टम जो हैं आपके वो गर्मी में बढ़ जाता है, गर्म चीज़ें खाने से, या फिर आपके गर्म रूम में, गर्म वातावरण में चलने फिरने से, एक्सरसाइज करने से, ड्रिंकिंग करने से, ईटिंग करने से, ये सारे के सारे सिम्टम जो है आपके वो बढ़ जाएंगे। लेकिन आप अगर कोल्ड कंप्रेशन करते हैं तो इसके सारे सिम्टम जो हैं वो आपके कम होते हुए दिखाई देते हैं। अब इसके कुछ पेक्युलर सिम्टम्स देखने जाए, कुछ कंडीशन ऐसी देखने जाए वहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है इसकी कंडीशन वो है इसका हेडेक। अगर आपको हेडेक है, हेडेक आपके कंजेस्टेड हेडेक है, जैसे कोई कंजेशन आपके हेड में है, इस तरीके का हेडेक है, लेकिन साथ में आपके कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन के साथ में अगर आपके हेडेक है तो आपको वहाँ पे एलोए मेडिसिन यूज करनी चाहिए। आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दूसरा जो है वो इसका है आपके डायरिया। आपको सुबह के टाइम में उठते ही जैसे ही आप कुछ खाते हैं और पीते हैं, उसके बाद में आपको सुबह के टाइम में डायरिया होता है, मतलब आप उसको रोक नहीं पाते और फटाक से भागते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का डायरिया होता है। आपके डायरिया जो होने से पहले, बिफोर डायरिया, आपके जो पेट में जो है, एब्डोमेन में जो है वो डिस्टेंशन होगा, फुलाव होगा, और आपके पेट में थोड़ा अनइजीनेस फील होगा। जब आप टॉयलेट करने जाएंगे तो उस समय आपके पेट के अंदर बर्निंग होगी, जलन होगी और कमजोरी फील होगी, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस फील होगी, और ऐसा लगेगा कि आपका पेट जो है वो खाली नहीं हो रहा है, भरा भरा है, और आप वहीं पर बैठे रहो, थोड़ा थोड़ा करके आपका जो टॉयलेट है वो पास होता रहेगा, और उसके साथ में एकदम म्यूकस होगा, बहुत जेली लाइक ज़्यादा मात्रा में म्यूकस होगा। जो हार्ड पार्टिकल जो होंगे आपके वो आपके इनवॉलंटरी पास आउट होते रहेंगे, आपका जो इंस्पेक्टर है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसके बाद में आपके आफ्टर डायरिया है, आपके बहुत ही ज़्यादा कमजोरी लगेगी, ऐसी कमजोरी कि आप जब आपको डायरिया होगा, जब आप उठेंगे फ्री होकर के तो आपको बहुत कमजोरी होगी, चक्कर से आ जाएंगे। इस तरीके के अगर सिम्टम्स हैं तो वहाँ पे आप एलोए सकोट्राना मेडिसिन यूज कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब इसका तीसरा जो गाइडिंग सिम्टम्स हैं वो देखते हैं हम डिसेंट्री। डिसेंट्री में क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन का जो सबसे लोअर पार्ट होता है, रेक्टम हो गया, कोलन हो गया, उसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा बर्निंग होगी और वहाँ से आपके ब्लड का लीकेज होगा।
जब आप टॉयलेट करने जाएंगे तो वाटरी टाइप का स्टूल होगा, राइस वाटर स्टूल होगा पानी के जैसा, और उसके आप में ब्लड आएगा साथ में। बहुत ही ज़्यादा अनल एरिया के आसपास में बर्निंग होगी, बहुत ही ज़्यादा जलन होगी और पेन होगा, बहुत ही ज़्यादा टेंडरनेस होगी। तो इस तरीके के अगर सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं तो वहाँ पे एलआई सोकोट्राना मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। चौथा जो इसका गाइडिंग सिम्टम्स है वो है आपके कॉन्स्टिपेशन। ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन है, जिद्दी टाइप का कॉन्स्टिपेशन है, आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो गया है, ऐसा लगता है कि आपका पेट पूरा है वो डिस्टेंडेड हो गया, मटके जैसे फूल हो गया है, फूल गए हैं मटके के जैसे, और वहाँ पे आपके पेट में जगह नहीं बची है, पेट में जलन हो रही है। और आप जब जाते हैं तो आपका जो कॉन्स्टिपेशन के बाद में एकदम से डायरिया होना स्टार्ट हो जाता है, और इनवॉलंटरी आपके जो है स्टूल के जो पार्टिकल्स है वो पास होते हैं, हार्ड स्टूल के पार्टिकल, क्योंकि उसमें बहुत सारी जेली लाइक सब्सटेंस होता है, म्यूकस लाइक सब्सटेंस उसमें आता है। और इस तरीके का अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो वहाँ पे भी आप एलआई सोकोट्राना मेडिसिन यूज कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जब आपके कॉन्स्टिपेशन फ्री होगा, जब आप उससे आपको रिलीफ होगा तो आपके बहुत ही अनल एरिया में बर्निंग होगी, जलन होगा और टेंडरनेस होगी, साथ ही साथ बहुत ही पेन होगा और सोरनेस फील होगी वहाँ पे। इसके बाद में हम जो इसका अगला जो सिम्टम्स देखने जाए गाइडिंग सिम्टम्स वो है पाइल्स। इसके जो पाइल्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होंगे। ग्रेप के जो अंगूर के गुच्छे होंगे, गुच्छे के जैसे होंगे, मतलब मल्टीपल पाइल्स होंगे एक ही जगह पे, ब्लू कलर के होंगे और पर्पल कलर के होंगे, उसमें ब्लीडिंग होगी। जब आप टॉयलेट करने जाएंगे तो आपको इतना सोरनेस यानी इतना पीड़ा फील होगी कि आपको लगेगा कि मैं अब टॉयलेट करूँ ही नहीं, इस तरीके की आपको फीलिंग आएगी। जब आप टॉयलेट करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा, बहुत ही ज़्यादा बर्निंग होगी, वहाँ के आसपास के एरिया में बहुत ही ज़्यादा पेन होगा। और जब आप टॉयलेट पास करेंगे तो उसके बाद में आपको इतनी ज़्यादा वीकनेस लगेगी, इतनी ज़्यादा कमजोरी लगेगी, जैसे आपको लगेगा कि आपके बॉडी के वाइटल फ्लूइड जो है, वाइटल फोर्स है, वो पूरे से लॉस हो गए हैं। इस तरीके का अगर आपको पाइल्स है, हेमोरॉइड्स है, तो वहाँ पे आप एलआई सोकोट्राना मेडिसिन यूज कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, बहुत ही जल्दी आपके सिम्टम्स में ठीक होता हुआ दिखेगा आपको। तो ये थे दोस्तों इसके कुछ गाइडिंग सिम्टम्स, साथ ही साथ इसके थे आपके जो पेक्यूलर सिम्टम्स। इसके एग्रीवेशन मैंने आपको बता दिया है। हीट, आपको हॉट अगर कोई खाना खाएंगे पिएंगे, या हॉट जो वातावरण है, हीट हॉट क्लाइमेट है, या फिर आपके एक्सरसाइज करने से जहाँ पे आपको बॉडी के अंदर से एनर्जी जनरेट होती है, उस समय इसके सिम्टम जो है आपके बढ़ जाएंगे। कोल्ड कंप्रेशन से जो है इसके सिम्टम आपके कम होते हुए दिखाई देंगे। एलआई सोकोट्राना का जब मेडिसिन हम यूज करते हैं सल्फर के साथ में, तो बहुत सारी क्रोनिक डिजीज में ये बहुत ही अच्छा काम करती हैं। ये इसके सिमिलर चलती हैं सल्फर के साथ में, तो बहुत ही अच्छे इसके यूज होते हैं। तो दोस्तों आज हमने एलआई सोकोट्राना के बारे में पढ़ा। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, इसका आयुर्वेद में भी बहुत ही अच्छा यूज होता है, बहुत ही वाइड एंगल ऑफ यूज होता है, बहुत ही अच्छी जगह पे, स्किन के लिए, पेट के लिए, ब्लड के लिए, पाइल्स के लिए, बहुत ही अच्छी जगह पे इसको मेंटल सिम्टम्स के लिए भी यूज किया जाता है। वैसे होम्योपैथी में भी इसका बहुत ही अच्छा यूज होता है। एनएम चौधरी ने पहले ही कहा है कि बिना हीरो के नोवेल लिखना और बिना एलआई सोकोट्राना के मेट्रा मेडिका की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। तो बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं, आगे भी लेके आते रहेंगे। उसके लिए आपको हमें मोटिवेट करने की जरूरत है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत है। इसका अगला वीडियो अगर आपको देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आप इसका अगला वीडियो देख पाएंगे, अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमको सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं दोस्तों ऐसे नए और अगले और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सब्बा खैर, राम राम।